हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो ये सब जो है मैं आपको स्लाइड्स की हेल्प से बताने वाला हूँ, तो आप ज़रा चेक करेंगे। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि हम किस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड्स आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आप देख रहे हैं सामने ए और बी दो अलग अलग एटम्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, यानी कि ए भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, कोवैलेंट कंडीशन बोल सकते हैं। कोवैलेंट मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये बी अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दूसरा है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं डायग्राम में कि आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है कि आपका जो एटम है, कोई भी एटम, वो अपने बॉडी के अंदर से, अपने स्ट्रक्चर के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके ऊपर आयन बन रहा है। तो जहाँ आयन बनेगा वहाँ कौन सा बॉन्ड माना जाएगा, आयनिक बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है ना जी। सी बी की अगर हम बात करें तो ये बी क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद एक नेगेटिव आयन बना रहा है। फिर आता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन ऑफ द एटम। मतलब यहाँ पर ये ए और बी ये आपस में बॉन्ड बना तो रहे हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए बी यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ए अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है, और ए अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे दो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है जिसमें एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे के साथ, दूसरे वाला बिल्कुल नहीं करता है। मतलब ये जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे बी जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये बोलेगा कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, लेकिन बॉन्ड बना लो, तो ये एग्री हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन ऑफ द एटम। तो ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट का एग्जाम्पल देखो, तो फर्स्ट का एग्जाम्पल जो है जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे HCl एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल है। अगर सेकंड की एग्जाम्पल दो तो NaCl है, और अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल दो तो NH4 आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो मतलब जो है इलेक्ट्रॉन कौन आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड कर रहा है हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके क्या कर रहा है, उसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। डिटेल्स में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि व्हाट इज़ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें, N ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी हुई है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 2 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने अभी बॉन्ड नहीं बना रखा है। आई थिंक अगर मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है आपका 2 5 का मतलब नाइट्रोजन की जो बाहर वाली शेल है या बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग कर रखी है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको लोन पेयर बोलेंगे। तो अब इसके साथ कैसी बॉन्डिंग होगी, और ये यहाँ लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। लुईस बेस आपको पता ही है, लुईस बेस कौन किन को बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, सामने वाले को डोनेट कर सकते हैं, उन्हें लुईस बेस बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये जो है सामने वाले को दे सकता है। इसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन जैसे कनेक्ट होता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होता है पॉजिटिवली, जो आयन ऑलरेडी बना हुआ है वो उसके साथ जैसे कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्ट होके जो है एक बॉन्ड क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, मैं आपको बता दूं फिर से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इस समय पॉजिटिव कंडीशन में है, और पॉजिटिव कंडीशन करने का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये, हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब इसने इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है किसी को दे चुका है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल।
तो मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये दो के दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और देने के बाद जो है ये आपस में मिलकर बॉन्डिंग बना देंगे। इसे लुईस बेस बोलेंगे, इसे लुईस एसिड बोलेंगे। आपको पता है लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा। यहाँ पर जो इस तरह की कंडीशन में जो बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड्स को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये NH4 जो पॉजिटिव बना हुआ है ये एक टाइप का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखता है। ये बन गया आपका अमोनियम आयन, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें एडिशन कंपाउंड, व्हेन टू are more independent stable compound combined either physically or chemically new compound are formed, these are called addition compound। addition compound भी बोल सकते हैं। कैसी कैटेगरी, जैसे डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे आपने देखा होगा जब हम क्लास 12th में स्पेशली जब टाइट्रेशन जब हम करते हैं मोहर सॉल्ट से रिलेटेड करते हैं, तो वहाँ पे आपको मोहर सॉल्ट के फॉर्मूले में आप देखते हैं कि वहाँ पे आपके पास अमोनियम सल्फेट भी है और आपके पास साथ ही साथ आयरन सल्फेट भी है। तो एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन आपने देख ली। एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली बट ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। दीज आर ऑल्सो कोल्ड लैटिस कंपाउंड। मतलब एडिशन कंपाउंड कौन से हैं, जिनको वाटर के अंदर डालकर उसके जितने भी वो आयन से बना हुआ है वो सारे के सारे आयन्स क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को आप एडिशन कंपाउंड या फिर डबल सॉल्ट बोलते हैं, और इनको हम लैटिस कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अब दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप के हो गए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी आपने देखा जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, लेकिन ये वाटर के अंदर जाके कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। मतलब आयंस बनाते हैं लेकिन पूरे के पूरे जितने भी अंदर प्रेजेंट हैं इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब के सब जो हैं आयंस नहीं बनाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल एटम्स और आयंस फॉर्म्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द आयन न्यूट्रल ग्रुप आर बाउंड टू मेटल एटम ion through coordinate covalent bond. Such compounds are called coordination compounds। तो coordination compounds किसको बोल रहे हैं, तो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है बड़ी क्लियर कि ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पे मतलब एडिशन कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है वो एक टाइप का ट्रांजिशन मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल आयन से मिलकर बना होगा, और उसके साथ जो हैं क्या कनेक्ट होंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच आयंस और न्यूट्रल ग्रुप आर बाउंड टू ए मेटल एटम। मतलब क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं आपके, न्यूट्रल ग्रुप हो सकते हैं बाउंड और आयंस हो सकते हैं बाउंड, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। खाली कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है वो केवल एक ही एटम है, सामने वाला क्या है, एक्सेप्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें डबल सॉल्ट का एग्जांपल, जैसे KCl MgCl 6s2 हो गया आपका, कार्नेलाइट है आपका K2SO4 Al2SO4.24s2, ये आपका एलम है, फिटकरी बोलते हैं जिसको। तो इनको अगर वाटर के अंदर डालें तो ये वाटर के अंदर डाल के ये सब के सब क्या करते हैं, आयंस में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये K पॉजिटिव बना रहा है, ये Cl नेगेटिव बना रहा है, ये Mg पॉजिटिव बना रहा है, तो ये Cl इसी के साथ मिलकर Cl बना रहा है, राइट। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो वाटर के अंदर प्रेजेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम इधर देखें साइड में, राइट साइड में देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक फॉर्मूला है K4Fe लार्ज ब्रैकेट FeCN6 और लार्ज ब्रैकेट क्लोज। जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये K4 पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, जैसे कैटायन बोल सकते हैं, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव आयन बनाएगा। दैट्स ऑल। मतलब यहाँ Fe और Cn अलग नहीं होंगे। तो ऐसे जो एडिशन कंपाउंड होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो जब ये वाटर के अंदर डाला जाएगा तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन बनेगा पोटेशियम से और नेगेटिव आयन बन जाएगा आपका आयन साइनाइड से। आपका Fe और Cn जो है वो पूरा एक कॉम्बिनेशन जो है नेगेटिव आयन जनरेट करेगा। अगर इसकी हम बात करें, दे लूज दियर आइडेंटिटी कम्प्लीटली, ये अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लूज कर देगा। लेकिन अगर इसकी बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो दे रिटेन दियर आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या रहती है, रिटेन रहती है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर सॉलिड स्टेट डिसोसिएशन, ये रहेगा आपका इस तरह से। सॉलिड स्टेट का देखें तो डिसोसिएशन ऐसा रहेगा। मतलब दोनों में कंपेयर कर सकते हैं आप कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो क्या कह रहा है इसमें, द प्रॉपर्टी ऑफ द डबल सॉल्ट सेम एज दियर कॉन्स्टिट्यूट आयंस, मतलब कि आपकी डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी वैसी होगी जैसे उसके कांस्टेंट आयंस है, या जैसे कांस्टेंट आयंस है वैसी डबल सॉल्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट आयंस, ठीक है ना। फिर आयनिक कंपाउंड की बात हम करें, यहाँ पर जो है वो आयनिक कंपाउंड बोले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड नहीं बोले जाएंगे, बल्कि कैसे बोले जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बोले जाएंगे। या कौन से बॉन्ड बनते हैं इस एरिया में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। इनमें नॉर्मल वैलेंसी यूज होती है और इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी यूज होती है। तो 5 डिफरेंस आपने देख लिए स्क्रीन पर। अगर मैं फिर से इसको रिकैप कर दूं, तो नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें, तो नंबर 1 में तो ये पॉइंट आ गया आपका, नंबर पॉइंट में ये इस तरह के आयन बना रहा है, ये इस तरह के आयन बना रहा है। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट डिसोसिएशन कुछ ऐसा होगा। दूसरा देखें, डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। फिर यहाँ ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आयनिक की जगह कोऑर्डिनेट है, और ये नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 वैलेंसी आती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ की अगर हम बात करें, तो ये एनसीईआरटी की अगर बात करें हम कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, विटामिन B12 है, विटामिन B12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे आप बोल रहे हैं, अगर आप चेक करें तो साइनोकोबैलम इंजेक्शन USP दे रखा है यहाँ पर, और इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो देखें बीच में कोबाल्ट प्रेजेंट है, और इसका ओवरऑल व्यू आप देख ही सकते हैं किस टाइप का है। दूसरा हीमोग्लोबिन बात करें, ये रेड हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो अब इतना आपको स्ट्रक्चर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज़ देख लो आप, हीमोग्लोबिन एक आपका किस टाइप का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से अगर हम एक और बात करें, तीसरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्लोरोफिल है, ये जो ग्रीन कलर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, और जो है ग्रीन कलर क्या करता है, शो करता है। तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। और अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कितना आया है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल सॉल्ट, कार्नेलाइट, एप्सोमाइट, पोटेशियम फेरोसाइनाइट, हॉर्न सिल्वर। तो आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत आपने ओर्स के बारे में पढ़ा है, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने ढंग से देखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे डबल सॉल्ट क्या है, राइट। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कार्नेलाइट जो है यहाँ पर डबल सॉल्ट है। अभी अभी हमने देखा था कार्नेलाइट क्या है, आपका डबल सॉल्ट है। तो अगर मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको, कार्नेलाइट की एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको, तो ये सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है डबल सॉल्ट में कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट जो है किसका सॉल्ट है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का। कैसी कौन सी कैटेगरी में आता है, डबल सॉल्ट में आता है। तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो हम फिर से आते हैं जरा वहाँ पर कि इसका आंसर कार्नेलाइट है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग चलती है। बी ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे जा रहे हैं वो किसी एक एटम से करे जा रहे हैं। या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते जा रहा है। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। तो आइए आप समझ पा रहेंगे, वीडियो को पॉज करके से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका हो सकता है। कमेंट में भी आप बता सकते हो, और फिलहाल हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इसका आंसर कौन सा है, बी। यानी कि जब बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने में जो 2 अलग अलग एटम होते हैं, तो एक कोई एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शेयर करता है, राइट। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वर्नर थ्योरी रहेगा, और आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो डेफिनेटली आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।